हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो, आज हम समझाते हैं जीके के अंतर्गत आपको ज्योग्राफी हमारी चल रही है। इसके अंतर्गत जो है हमने पहली वीडियो में आपको ग्रह और उपग्रह के बारे में समझाया, सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं सौर मंडल के कुछ अन्य पिंडों के पास। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो एक जानकारी है, भूगोल विषय के अंतर्गत जो है हम स्थलीय, महासागर, नदियों, पहाड़ों और आकाशीय पिंड और ब्रह्मांड के अन्य चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। अब जियोग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थनीज द्वारा किया गया था। यह जीके में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि जियोग्राफिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। इरेस्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता, फादर ऑफ सिस्टमैटिक जियोग्राफी माना जाता है। भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस को माना जाता है। देखिए, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, नीचे ऑप्शन होंगे दिए हुए। ये प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक हिकेटियस यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी। आधुनिक भूगोल का संस्थापक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये 3-4 क्वेश्चन जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आपके जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम सोलर मंडल के अन्य बहुत सारे पिंड, उनके बारे में। जैसे हमारा अध्ययन चल रहा था उसी तरीके से हम आपको समझाते हैं, जो महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। देखो, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम समझाते हैं आपको सौर मंडल के अन्य पिंड, जो हमारे बीच में रुके हुए थे। पिछली वीडियो में जो है हमने आपको चंद्रमा तक सब कुछ समझाया था। उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखा होगा और उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें आपने ग्रहण कर लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने याद की होगी। अब आगे चलते हैं हम। अक्षुद्र ग्रह, बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश छोटे छोटे ग्रह होते हैं, जिन्हें अक्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि जो छोटे छोटे ग्रह हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ, ऐसा माना जाता है। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। देखिए दी हुई है क्षुद्र ग्रहों की स्थिति। सूर्य, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह ये है। क्षुद्र ग्रह पट्टी पूरी पूरी जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है। देखो, पूरी पट्टी है, छोटे छोटे ग्रह हैं जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है। नेक्स्ट चलता है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तभी सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न हो गया आपके पास। देखो, जब सूर्य की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ती है, तभी ये चमकीले, तभी ये दिखाई देते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है। यह धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर घिरा गैसीय आवरण है। धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट चलता है उल्का। उल्का ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण हैं। उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े अथवा धूमकेतुओं के धूल के कण होते हैं। उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल घर्षण के कारण चमकने लगता है। उल्का के कुछ टुकड़े पूर्णतः जल नहीं पाते और पत्थर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। देखो, ये है उल्का पिंड। प्रश्न ये होता है कि उल्का पिंड क्या है। उल्का को उल्काश्म अथवा टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील
एक उल्का है, यानी कि उल्का के पृथ्वी से टकराने के कारण ही बनी थी। देखो लोनार झील इसका नाम है, कैसे बनी? पृथ्वी से उल्का के टकराने के कारण। अब चलता है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इसे बोलते हैं ब्लैक होल। अब चलती है आपकी अर्थ पृथ्वी। कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक वृत्त महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में था, जिसे पेंजिया कहा गया। इसके संपूर्ण जलीय भाग को पेंथालसा कहा गया। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग में पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग को लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। वर्तमान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया लारेशिया के भाग थे तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवानालैंड के भाग थे। अक्षांश। पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब देखिए दिया हुआ है आपके पास अक्षांश। ये उत्तरी ध्रुव है एन, और ये नीचे दक्षिण ध्रुव है। ये आर्कटिक वृत्त है जो 66.5 अंश के नॉर्थ में है, और ये कर्क रेखा है जो 23.5 अंश के नॉर्थ में है, और ये 0 अंश पे भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसके नीचे मकर रेखा है जिस पर कुछ गर्मी है 23.5 डिग्री सेल्सियस जो साउथ में है, और नीचे है अंटार्कटिका वृत्त जो 66.5 डिग्री सेल्सियस पे है, साउथ में है। यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पे जो है ठंड है और दक्षिण ध्रुव पे गर्मी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और सूर्य जो है भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा पर पहुँचता है। अब देखो इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं हम आपको। नंबर 1, विषुवत रेखा। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो शून्य अंश पे है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील देशों से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में प्रत्येक 1 अंश के अंतराल पर खींची हुई मानी जाती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। अगली चलती हैं देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। शून्यांश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना सभी उत्तरी गोलार्ध तथा अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। किसी स्थान के मानक का निर्धारण समय किस रेखा से किया जाता है? देखो ये वही रेखा है जिससे करते हैं ग्रीनविच रेखा, जिससे समय का निर्धारण करते हैं। ग्रीनविच रेखा 0 अंश देशांतर के ठीक विपरीत में 180 अंश देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अफ्रीका महाद्वीप के मध्य पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती हैं।
कर्क रेखा टॉपिक ऑफ सेंसर। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, वेस्टर्न सहारा, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है? नीचे ऑप्शन होते हैं दिए हुए, तो इनमें से किसी न किसी एक देश का नाम दे देते हैं। मकर रेखा, विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहाँ को गुजरती है? मकर रेखा ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया देशों से गुजरती है। नामीबिया देशों से होकर गुजरती है। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। मकर संक्रांति के उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 20-21 जून को तथा 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को तापमान के आधार पर विभिन्न कटिबंधों में बांटा गया है। विषुवत रेखा से 23 से 1/2 अंश उत्तर एवं 23 से 1/2 दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। 23 से 1/2 अंश से 66 से 1/2 अंश तक उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। 66 से 1/2 अंश से 90 अंश के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। पोलर जोन बोलते हैं जिसको। शीत कटिबंध में तापमान बहुत ही कम होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहती है, बर्फ जमी रहती है। अब चलती है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने कैरिबियन द्वीप, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पता लगाया था। उत्तरी अमेरिका या वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज का दावा विवादित है। कई विद्वान यूरोपीय यात्री लीफ एरिक्सन वाइकिंग को 986 ईस्वी के आसपास अमेरिका का वास्तविक खोजकर्ता मानते हैं, जबकि कई विद्वान चीन के एडमिरल झेंग को 1421 ईस्वी में अमेरिका का खोजकर्ता मानते हैं। परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है तथा अक्टूबर माह के द्वितीय सोमवार को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। देखो ये आता है कि कोलंबस दिवस कब मनाते हैं, तो इसमें दिया हुआ है अक्टूबर माह के द्वितीय सोमवार को। न्यू फाउंडलैंड 1497 ईस्वी की खोज जॉन कैबोट ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। केप ऑफ गुड होप होकर भारत 1498 ईस्वी में आया था। निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ग्रहों की गति का नियम, 3 नियम कैपलर जो जर्मनी का रहने वाला था उसने दिए थे। हवाई द्वीप समूह की खोज
1778 ईस्वी में कैप्टन कुक ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरी, अमेरिका का रहने वाला था, ने की थी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो 1911 में पहुंचे थे, आर एमंडसन, नॉर्वे के थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चलता है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 केंद्रीय भाग। अब चलता है नंबर 1 भूपर्पटी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। इसमें अंदर की तरफ महासागरों में 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में लगभग 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित होता है। भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः सिलिका, SI, एल्यूमिनियम, Al से हुआ है, इसलिए इसे सियोल परत भी कहा जाता है। भूपटल की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.71%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.69% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.07% है। नंबर 3 मेंटल। यह भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। अब देखिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं पृथ्वी की संरचना किस किस तरीके से है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फिगर दिया हुआ है आपके पास। ये गहराई है, ऊपरी मेंटल है, निचली मेंटल है, ये बाह्य क्रोड है, सियाल, मोहरोविक ऐसा तत्व, साइमा, गुटेनबर्ग ऐसा तत्व, निफे लेईमैन ऐसा तत्व, आंतरिक कोड सबसे नीचे दिया हुआ है। मेटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशिया से हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। नंबर 3 केंद्रीय भाग। 2900 किलोमीटर के बाद का समूचा क्षेत्र केंद्रीय भाग कहलाता है। अत्यधिक दबाव के कारण केंद्रीय भाग अर्धतरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, इसलिए इसे निफे परत भी कहा जाता है। पृथ्वी का एक और विभाजन सियाल, सीमा और निफे के रूप में किया जाता है। देखो प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किन तत्वों से हुआ है और इस परत का क्या नाम है। यह भी ऊपर आ लिया। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेमी है एवं भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूपर्पटी से केंद्रीय भाग की ओर नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और जैवमंडल, बायोस्फीयर। अब देखिए इन मंडल के बारे में हम आपके पास अध्ययन करते हैं अभी। नंबर 1 चलता है स्थलमंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त लगभग 11033 मीटर है। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल तथा 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% तथा दक्षिण गोलार्ध में लगभग 81% भाग पर जल पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये स्थलमंडल हो गया।
अब स्तर मंडल पे और आगे की सिस्टम जो है हम आपको अगली वीडियो में समझाते हैं। आप जो है यहाँ तक का ज्ञान अपना प्राप्त कीजिए और इसने ज्योग्राफी को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं अवश्य ही मिलते हैं। तो आगे के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।